अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रईस बट आई एम टीचर एट हायर सेकेंडरी स्कूल हरिल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो दिस इज़ रिगार्डिंग 11th केमिस्ट्री। तो इससे पहले जो हमने इससे पहले पढ़ा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला यूनिट है। तो आज हमने इंशाल्लाह शुरू किया है दूसरा यूनिट, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस यूनिट, ठीक है ना। इस यूनिट का इंट्रोडक्शन आज देखते हैं। तो यूनिट का जो टाइटल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर हमें यहाँ इस यूनिट में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो पहले हम इस एटम के बारे में बात करते हैं। ये एटम क्या है? जो ये एटम है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। अब हमारे पास दूसरा पार्टिकल होता है जिसका नाम है मॉलिक्यूल, जिसका नाम है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो होता है ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है ना। अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानना है तो उससे पहले डेफिनेटली हमें क्लियर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जो ये एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, मॉलिक्यूल ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। तो इन दो में डिफरेंस क्या है? जो ये एटम है, एटम ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट exist independently, it may or may not exist independently। जो ये एटम है ये अकेले में स्टेबल होता है, नहीं भी होता है। तो अक्सर जो एटम्स है वो आइसोलेटेड स्टेट में अनस्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैस एटम्स, एक्सेप्ट नोबल गैस एटम्स। तो जो ये एटम होता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है in isolated state, isolated state। तो आइसोलेटेड हालत में ये एटम जो होता है अनस्टेबल होता है, एक्सेप्ट वी हैव नोबल गैस एटम्स, एक्सेप्ट नोबल गैस एटम्स जो मोनो एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होते हैं। जो ये मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ये स्टेबल होता है इन आइसोलेटेड स्टेट। Molecule is quite stable. That means this molecule can exist independently. It can exist independently. तो ये है क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। ये डिफरेंस हमें बताई, ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की एक हाइपोथेसिस ने जिसका नाम है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो दिस atom it may or may not exist independently. Atom is the smallest particle of matter, while as molecule it's also the smallest particle of matter. So atom may or may not exist independently, while as this molecule is quite stable in isolated state, it can exist independently, ठीक है ना। तो पहले हमने जाना एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एटम के हवाले से डाल्टन ने क्या कहा। एटम के हवाले से डाल्टन ने क्या कहा? तो डाल्टन जो है उसने एक सिंपल पिक्चर प्रोवाइड की, सिंपल पिक्चर डाल्टन ने प्रोवाइड की रिगार्डिंग एटम, सिंपल पिक्चर। तो डाल्टन ने एटम के बारे में एक सिंपल पिक्चर प्रोवाइड की, किसके बारे में? एटम के बारे में। तो डाल्टन क्या कहता है? डाल्टन 18th सेंचुरी में डाल्टन ने बोला जो ये एटम है, एटम इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। डाल्टन ने बोला जो ये एटम है, एटम इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर, एक छोटा सा पार्टिकल है मैटर का जिसका नाम है एटम, ठीक है ना।
तो उसने यह भी बोला कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स दे आर आइडेंटिकल। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट है, अगर हमारे पास एलिमेंट ए है, इसके जो एटम्स है, ए एटम्स, ए एटम्स ये एक जैसे हैं इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है ना। तो डाल्टन ने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। डाल्टन ने यह भी बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। दूसरी बात जो डाल्टन ने बोली, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स दे डिफर, atoms of different elements they differ in all respects, ठीक है ना। तो डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बोला कि जो एटम जो है, इट इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तो डाल्टन ने एटम के बारे में एक सिंपल पिक्चर प्रोवाइड की, ठीक है ना। तो ये सिलसिला था इन 18th सेंचुरी। उसके बाद इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो उसके बाद इन द अर्ली 20th सेंचुरी क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट्स उन्होंने काम किया, उनका नाम है जे थॉमसन, दूसरे का नाम है गोल्डस्टीन, तीसरे का नाम है जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। उन्होंने बोला, इन साइंटिस्ट्स ने बोला कि जो डाल्टन बोल रहा है कि एटम जो है एक टाइनी पार्टिकल है और इनडिविजिबल है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट बात बोली थी डाल्टन ने, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला जो ये डाल्टन पिक्चर प्रोवाइड करता है एटम के बारे में, एक सिंपल पिक्चर, एटम उतना सिंपल नहीं है, बल्कि एटम जो है, एटम it is made up of, so according to them, according to J Thomson, according to Goldstein, according to James Chadwick, atom it is made up of number of particles, it is made up of number of particles। एटम जो है ये बना हुआ है बहुत सारे पार्टिकल्स का। तो कुछ उन पार्टिकल्स में से जो इम्पोर्टेंट 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो है इलेक्ट्रॉन, वो है इलेक्ट्रॉन्स, वो है प्रोटॉन्स, वो है न्यूट्रॉन्स। तो 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम में, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड जेम्स चैडविक, वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये था सिलसिला 20th सेंचुरी का। तो पहले डाल्टन ने एटम के बारे में एक सिंपल पिक्चर प्रोवाइड की इन 18th सेंचुरी। उसके बाद जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, उन्होंने बोला जो ये एटम है उतना सिंपल नहीं है जितना हमें डाल्टन बोल रहा है। तो जो एटम ये है, एटम ये बना है बहुत सारे पार्टिकल्स का, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेकिन 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इस एटम में है वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में, ठीक है ना। तो उससे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, उससे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना।
अगर हम इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से थी इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, सो दैट प्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें हमने पढ़ा है कि हम जब इब्नॉइट रॉड जो है उसको हम रब करते हैं, व्हेन दैट इज रब्ड विथ स्टिक, वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इब्नॉइट रॉड को रब करते हैं विथ स्लिक तो रबिंग से एक इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी, उसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद 1830 में जो माइकल फैराडे है, माइकल फैराडे इन 1830, जो माइकल फैराडे है उसने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, अगर इसमें से हम पास करेंगे 1 फैराडे चार्ज, वो है 96500 कूलम चार्ज, तो वहां पे डिपोजिशन होगा सोडियम एट कैथोड, सोडियम एट कैथोड, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा एट एनोड, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा एट एनोड, ठीक है ना। जब उसने ये ऑब्जर्व किया तो उसने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की, वो है रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस ऑब्जर्वेशन से उसने एक रिलेशनशिप डिराइव की, वो थी रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसने एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, उसने बोला कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनी है पार्टिकल्स की, उन पार्टिकल्स का नाम है एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स का नाम है एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। उसके बाद इन ईयर 1871 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है जी जे स्टूडी ने इन्हीं एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। जी जे स्टूडी ने इन्हीं एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा हु कॉइन्ड द टर्म इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टर्म किसने कॉइन की, किसने इसको पहले इंट्रोड्यूस किया, इट इज जी जे स्टूनी, उसका नाम है जी जे स्टूनी। तो इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंशाल्लाह हमें पढ़ना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फिर इस यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इंशाल्लाह डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।